हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का अपना 17 लेक्चर लेके आए जिसमें हम आपको पोटेंशियोमीटर पढ़ाएंगे। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है बिल्कुल। अब देर ना करते कॉपी पेन को निकालिए और अच्छे से समझते हैं पोटेंशियोमीटर होता क्या है। बेसिकली पोटेंशियोमीटर आप तो पूरे देखा होगा, लैब में देखा होगा। इस साल तो स्कूल जाने ही फिलहाल नहीं हुआ, तो लैब की तो बात ही दूसरी होती है। किस टाइप का होता है नहीं पता होगा, तो देख लीजिए इस टाइप का होता है। हम इसकी बेसिक्स को पढ़ेंगे सबसे पहले और धीरे 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 उसमें जितनी भी चीजें, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके यूजेस क्या है, कैसे बनता है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो देखिए शुरू ही करते हैं फिलहाल। तो चलिए सबसे पहली हेडिंग डाल दो, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, सरल तरीके से बताना है, बहुत कठिन तरीके से चीजों को नहीं समझाना है। मेन पर्पज हमारा ये होना चाहिए कि हम चीजें जान भी जाए और हमारे सारे क्वेश्चंस लग जाए। ये ज्यादा अच्छी बात है। बहुत ज्यादा बुकिस बातें अगर हम करें और वहां पर्पज भी अगर नहीं सॉल्व होता है तो हमारा पढ़ना ना पढ़ना सब बराबर ही है। ठीक है, तो चलिए पोटेंशियोमीटर क्या करता है? मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को ये मेजर करता है। ठीक, अब देखिए किसको मेजर करता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस को। अब आगे समझिए, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, सिंपल बेसिक बात होगी। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? इट इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यू मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर, कह सकते हो, लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर। ठीक, किसमें? उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक यूनिफॉर्म वायर होता है बिल्कुल। जो वायर हम इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली कंस्टेंटन और मैग्नीन का होता है। ये सारी चीजें हैं। अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वोल्ट मीटर भी मेजर करता है, पोटेंशियोमीटर भी मेजर करता है। होता क्या है कि पोटेंशियोमीटर बहुत बड़ा होता है, कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा होता है। ठीक, उसको ऐसे लाद के ले जाना पड़ेगा ऐसा। और वोल्ट मीटर आपने देखोगे छोटा सा होता है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारे लिए होता है सुटेबल ज़्यादा होता है वो वोल्ट मीटर ही होता है फिलहाल तो। ठीक है, मगर पोटेंशियोमीटर चलिए हम पढ़ रहे हैं आज, इसको समझते हैं। एक्यूरेट मेजरमेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, चलो देखो, चलिए भाई एक बेसिक इसका डायग्राम हम बनाते हैं। ये बैटरी है, ठीक है, और इसको वही फ्यू मीटर लॉन्ग वायर से क्या करते हैं, हम कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा एक वायर है, मान लेते हैं कितना, AB। इसकी लेंथ कितनी है, L है। ध्यान से समझते जाना, देखते रहोगे सारी चीज़ें समझ में आएगी। जो चीज़ें अभी नहीं समझ में आई, इनकेस आ रही है, आगे मैं जब क्वेश्चन लगवाऊंगा ना तो वो अपने आप समझ में आने लगेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज, क्योंकि हम इसका प्रिंसिपल बताने जा रहे हैं। ये बैटरी है, ठीक, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, V है। ठीक है भाई, ये वायर है, कुछ रेजिस्टेंस अपना होगा, वो सब बात की बात है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जब इसका V है तो अब ये बताइए कितना पोटेंशियल दे रही, V पोटेंशियल दे रही है। अब वो V पोटेंशियल अगर हम देखें तो इस वायर का पोटेंशियल अगर हम देखें तो कितना होगा, इस वायर का पोटेंशियल अगर देखें तो भी V होगा, क्योंकि आपस में अगर भाई यही देने वाला ये लेने वाला, एक तरीके से समझ लो। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका वायर का कितना होगा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस पूरा कितना है, V है। तो इस टर्मिनल का भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V होगा। ठीक, अच्छी बात है। तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए ध्यान से, L लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिटरी थोड़ा लगाना चाह रहे हैं, L लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यूनिट लेंथ का कितना होगा तो कहोगे सर V/L का होगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखो, इस पूरी लेंथ का पोटेंशियल कितना है, V है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताइए ये X लेंथ का पोटेंशियल कितना होगा, सबका इस्तेमाल होगा आगे। मैं पूछूं, अभी बेसिक कुछ बातें हो रही, X लेंथ का पोटेंशियल अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कहोगे, सर पूरी का V है तो यूनिट का 1/L। तो अगर x लेंथ का अगर मैं आपसे पूछूं, x लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा सर, x मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ, आ जाएगा कि नहीं। तो x लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, V/L इंटू एक्स। ठीक, इसको हम कुछ मान लें
C मान लेते हैं, ठीक। तो अब यहां से यहां तक अगर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्या है, AC है, तो अगर मैं VAC की अगर बात करूं, VAC क्या है, X है, कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, V/L इंटू एक्स। इस V/L जो अनोखा सा लिखा हुआ है, ये जो V/L अनोखा सा लिखा हुआ है, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, फिर से समझ लो, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती, बचपन में पढ़े रहते हैं तो भूल जाते हैं। L लेंथ का पोटेंशियल V है, L लेंथ का पोटेंशियल V है, तो यूनिट लेंथ का पोटेंशियल V/L होगा। तो X लेंथ नहीं है ये, X लेंथ का पोटेंशियल ये होगा, तो X लेंथ का पोटेंशियल VAC है ना, क्या होगा, ये होगा। अब देखिए ये जो बच्चों हम सब लिखे V/L, इसको क्या कहा जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। देखो ग्रेडियंट एक ऐसी चीज होती है, देखिए अधिकतर चीजों को आपने देखा होगा, जैसे V/T का टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसी तरीके लेंथ के साथ अगर वेरी करता है ना तो उसको ग्रेडियंट कहते हैं। तो पोटेंशियल अगर हम देखें, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल भी क्या करता जाएगा, वेरी करता जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बेसिक पढ़ते हैं, ये V/L जो लिखा है ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो कहोगे कि इससे पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पूछा जाता है, ठीक है। इतना पहले बना लीजिए ध्यान से। इसको हम चाहे तो K भी लिख सकते हैं, बुकों में देखा होगा, तो K इंटू एक्स, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर हम देखें तो देखो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट ही तो लिखा हुआ है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब है किसी इस वायर में किसी भी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे तो क्या पाएंगे, क्या दिख रहा है, कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर कैलकुलेट करेंगे क्या पाएंगे, कांस्टेंट पाते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। चलो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यूज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को ये मेजर करता है, ठीक। किसके पोटेंशियल डिफरेंस को भी समझ में आएगा। इसके यूजेस लिखिए जरा। पहला यूज, टू फाइंड द EMF ऑफ द सेल, ठीक। हम इसके अक्रॉस एक सेल लगाएंगे जिसका EMF क्या होगा, फाइंड आउट करेंगे, कैसे होगा वो देखने को मिलेगा। दूसरा, टू कंपेयर, मान लीजिए 2 सेल लगा दिए, 3 लगा दिए, टू कंपेयर द EMF ऑफ द सेल। तीसरा, टू फाइंड द इंटरनल, भाई EMF सेल है, EMF है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक। बारी बारी से एक एक चीज को हम देखते चलेंगे, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या करना है, टू फाइंड द EMF ऑफ द सेल, लिख लीजिए। चलिए बनाते हैं। एक शब्द बच्चों इसमें इस्तेमाल होता है, नल पॉइंट। मैं बोलूंगा नल पॉइंट मिला, नल पॉइंट मिला। नल पॉइंट क्या होता है, एग्जाम जब आप लैब में जाओगे ना तो आपको बताएं क्या होगा, जो भी आपके टीचर होंगे कनेक्टेड होगा, अभी हम दिखाएं कैसे। गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी कनेक्टेड होगा, ऐसे ऐसे बीच में ऐसे छुआ छुआ के देखते हैं, ठीक है। और जहाँ करंट 0 हो जाती है वो नल पॉइंट कहा जाता है। तो नल पॉइंट का बेसिक मतलब क्या होता है कि जो करंट है वो कितनी हो गई, 0। इतना बेसिक समझ लो, ठीक। चलो सबसे पहला क्या करना है हमें, टू फाइंड द EMF ऑफ द सेल। चलो देखो भाई, हमने लगा दिया बैटरी, ये है, ठीक है। अब हम इसमें एक जो अपना बेसिक होता है, वायर कितनी लेंथ की, L लेंथ की, ध्यान से देखिएगा खुद समझ में आएगा। और हम क्या कर लें, चलिए एक ब्लैक की से दिखाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हमने एक सेल लगा दिया ई वोल्ट की, उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ गैल्वेनोमीटर, और एक बच्चों ये जॉकी होती है, ये जॉकी होती है, देखा भी ऐसी पेन टाइप की होती है, इसे छुपाते हैं, ठीक है। अब चलो V वोल्ट की बैटरी, हमको EMF निकालना है। अब ध्यान से समझना, तो एक बार में आना है, बस देखते, बस आंख बढ़ा के देखते रहो बस। अब ये बताओ, मैं जो आपसे बोलूंगा बस ध्यान समझना, अगर ये V वोल्ट की बैटरी है, अगर ये V वोल्ट की बैटरी है, तो V वोल्ट की बैटरी अगर ये है, तो पूरे वायर का पोटेंशियल भी कितना होगा, जो लाल रंग से बनाया है वो भी V होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात भी दिखाया था ना, ठीक। इस पूरे वायर का पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। अब ध्यान से सुन, अब हमको EMF निकालना है। नल पॉइंट मतलब समझा, जहां करंट क्या मिले, जीरो, और गैल्वेनोमीटर क्या करता है भाई, करंट को मेजर करता है, ठीक। अब देखो, जब हमने बैटरी लगा दी, सॉरी सेल लगा दिया, अब हम इस जॉकी को इस वायर पे टच कराते हैं, इस वायर पे टच कराते हैं। सपोज कीजिए यहां आके, अब जैसे मान लो यहां पे गए तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ, मान लीजिए हम इसको यहां टच कराते हैं, गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्ट हुआ। मान लीजिए एक ऐसा पॉइंट आता है जब गैल्वेनोमीटर ऐसे खड़ा रहता, मतलब कोई डिफ्लेक्शन ही ना देता, कोई डिफ्लेक्शन, तो हम माने कितनी लेंथ पे उसका डिफ्लेक्शन, जीरो, x लेंथ पे। अगर इसका डिफ्लेक्शन क्या है, अगर इसका डिफ्लेक्शन क्या है, जीरो, तो इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर कोई करंट नहीं बता रहा है। और अगर गैल्वेनोमीटर कोई करंट नहीं बता रहा है, तो मेरा दिमाग काम ये कर रहा है कि यार करंट कब जीरो होगा, करंट कब जीरो होगा, इसका मतलब है कि चार्ज दौड़ना बंद कर देगा। जब चार्ज दौड़ना बंद करता है तो कब बंद करता है, तो हम कहेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। चार्ज कब दौड़ेगा, हायर से लोअर, जब दोनों पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज दौड़ना बंद, करंट बंद। तो करंट कब जीरो होगी, जब पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो। पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो हो जाए, इसका मतलब है कि पोटेंशियल जो मिल रहा होगा वो क्या मिल रहा होगा, कांस्टेंट मिल रहा होगा। समझो बात को। अब देखो, इस पूरे वायर का पोटेंशियल तो V है, इस पूरे वायर का पोटेंशियल तो V है। अब हमें यहां पे डिफ्लेक्शन जीरो अगर मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इतने वायर का पोटेंशियल इज इक्वल टू इतने, ये जो सेल लगी इसका पोटेंशियल। नहीं समझे, समझो, इस पूरे वायर का पोटेंशियल V, अब इस पूरे वायर का पोटेंशियल V है, नल पॉइंट हमें यहां पे मिलता है, तो इसका मतलब है कि ये जो x लेंथ, इतना वायर, भाई सब वायर है, पोटेंशियल वेरी करेगा कि नहीं, हर पॉइंट पे से वेरी करेगा। यहाँ 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, ऐसे मिलता रहेगा। एक जगह मान लो यहाँ पे, मान लो 5 वोल्ट पे जीरो हो गया, सपोज करो 5 वोल्ट पे हमने जॉकी जब छुआई, मतलब यहाँ पे अगर इसका वायर का जो पोटेंशियल था 5 वोल्ट होता है, यहाँ पे छुआया, जॉकी ने जीरो डिफ्लेक्शन दिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जितनी भी लेंथ है, इतनी लेंथ के वायर का जो भी पोटेंशियल, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। यहाँ का पोटेंशियल और ये EMF जो भी है, ये आपस में क्या हो गए, बराबर। अब देखो ध्यान से, अगर करंट जीरो है तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल टू आई आर, आई जीरो रख दो तो V कितना मिलेगा, जीरो। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस ये लगा, इसका तो कोई भाई EMF हो गया, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ खाएगा। जब ये बैटरी, ये जो सेल है, यहाँ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो दे रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस का कोई पोटेंशियल नहीं होगा। भाई आई जीरो है तो कोई पोटेंशियल नहीं होगा, इसका मतलब है कि यहाँ का पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EMF ऑफ द सेल। तो देखो ध्यान से, अगर हमने देखा, अभी हमने देखा x लेंथ का पोटेंशियल कितना आ रहा था, इतना आ रहा था। x लेंथ मान लेते हैं कितना, AB है, AB तो लिखा ही है यार, मान लेते हैं कितना, C है। तो x लेंथ का पोटेंशियल VAC, ये VAC पोटेंशियल किसके बराबर होगा, EMF ऑफ द सेल के। तो EMF ऑफ द सेल कितनी आ गई, V/L इंटू एक्स। आप सीधे ये भी कह सकते हो V/L क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और E इज इक्वल टू क्या, KX। समझ गए कि नहीं समझे, समझ में आया? जिनको नहीं समझ में आया वो भी कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ सर नहीं समझ में आया, उसका भी कुछ उपाय किया जाएगा। ठीक, कुछ करना नहीं यार, ये दोनों पैरेलल है, पोटेंशियल इसका और इसका अगर बराबर है, इसका मतलब है कोई भाई ऊपर की सर्किट नीचे सर्किट, अगर पोटेंशियल दोनों का बराबर दिख रहा है तो करंट फ्लो करेगी, बोलो नहीं करेगी,
ठीक, अब चलो समझ में आ गया, ईएमएफ ऑफ द सेल पहला फाइंड आउट हो गया। अब चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये बैटरी आपने लगाई, ठीक, ध्यान से, ये क्या है, वायर है, इसको वायर से थोड़ा मोटा कर लेते हैं, ये वायर है, और आपने एक सेल जो भी है कनेक्ट कर, गैल्वेनोमीटर, नल पॉइंट, सपोज करो 10 मीटर की वायर, ठीक है। ये जो सिंपल सा हम डायग्राम बना दिए ना, ये किस टाइप का होता है, ऐसे बड़ा सा वायर होता है, ऐसा ढेर सारा ऐसे होता है, जाना देखना जब भी खुलेगा स्कूल ऐसे बिल्कुल होता है, ठीक है। अपना रिहॉर्स टू हर्ट सब लगा होता है, सारी चीज़ें ऐसे कनेक्टेड है, बहुत बड़ा सा होता है। तो उतना बड़ा हमें बनाना नहीं, क्योंकि उतना बड़ा बनाएंगे कहाँ बार बार बनाओगे, तो बिल्कुल एक छोटा सा डायग्राम बनाइए, अपने पर्पस को सॉल्व कीजिए, सीधा सा काम। सपोज करो ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, 10 मीटर ये है, और ईएमएफ मान लेते हैं कितना है, 6 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम मान लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं हमें क्या बताना है कि नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, हमें क्या बताना है इस पूरे क्वेश्चन में कि नल पॉइंट कहाँ मिलेगा। तो हमने ऐसे टच करा, ऐसे टच करा, हमको यही नल पॉइंट मिल गया, तो हमने माना कि कितने लेंथ पे नल पॉइंट मिला, x लेंथ पे। ये पूरी ए बी वायर है हमारी, ठीक। अब 20 वोल्ट है, अगर ये बैटरी है तो इस पूरे तार का पोटेंशियल 20 वोल्ट होगा, x का कुछ होगा, x का पोटेंशियल कितना होगा, ये c मान लेते हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, VAC। फिर से कर लो चाहे तो, पूरी L लेंथ का पोटेंशियल V, L लेंथ का वायर का मतलब एक तरीके से 10 मीटर वायर का पोटेंशियल V है, तो यूनिट का कितना होगा, तो V/10 हो जाएगा। और हमसे पूछा कितना जा रहा है, x लेंथ का पोटेंशियल, तो x लेंथ का पोटेंशियल क्या करें, और x लेंथ के पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, VAC इज इक्वल टू क्या है, V/10x। बोलो सही है कि नहीं। तो हमें VAC की वैल्यू पता चल गई, और भाई नल पॉइंट मिला, तो इसका मतलब है करंट क्या है, 0 है। इसका यहाँ का पोटेंशियल बराबर, करंट 0, इसका रेजिस्टेंस का कोई पोटेंशियल नहीं होगा, सीधी बात, करंट 0 तो रेजिस्टेंस का कौन सा पोटेंशियल, V इज इक्वल टू आई, आई 0 है तो V 0, तो इसका यहाँ का पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल बराबर होगा। तो 6 और V की बैटरी कितने की, 20, 10, 0 से 0 कटा, 2 नीचे आ गया, तो 3 मीटर। तो हमें नल पॉइंट कहाँ मिला, 3 मीटर। इसका मतलब है कि 1 पे छुआते तो कुछ डिफ्लेक्शन, 2 पे छुआते कुछ होता, 3 पे अगर हमने जब टच कराया तो इसका मतलब है करंट वहाँ 0 है, नल पॉइंट मिल गया। बना लीजिएगा ज़रा। चलिए आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, अब ध्यान से देखो। कंस्ट्रक्शन बनाई, बाकी बाद में क्या फाइंड आउट करना है ये तो हम बताएंगे। ये वायर है, 10 मीटर लेके चलते हैं। याद रखना पोलैरिटी को सेम लेना, इंटरनल रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर, और ये कुछ जॉकी, ठीक है। बना लीजिएगा, हम वैल्यूज दे रहे हैं। वैल्यूज लिख लीजिए, 24 वोल्ट, 2 ओम। ये वायर का भी अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, मान लेते हैं 4 ओम, और ईएमएफ दिया है 6 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम। आपको बताना है कि नल पॉइंट कहाँ होगा, आपको क्या बताना है, नल पॉइंट बताना है, ठीक। चलो देखते हैं, समझ गए, सारी वैल्यूज दे दिए, नल पॉइंट आपको बताना है। चलो भाई देखते हैं। मान लेते हैं नल पॉइंट हमें कहाँ मिला। अब एक चीज सबसे पहली अब दिमाग में ये आ रही है कि सर पहले तो वो जो रेजिस्टेंस है ये 2 ओम, ये तो लगा नहीं था, तब तो हम फट फुट कर देते थे। अब वो लगा है तो अब कैसे करें, देखो कैसे।
पहले अगर 24 वोल्ट होता, अगर ये इंटरनल सॉरी ये रेजिस्टेंस ना होता, ये 24 वोल्ट होता, तो इस पूरे वायर को 24 वोल्ट मिलता कि नहीं मिलता? मिलता ना। अब देखो ये 24 वोल्ट है, इसका मतलब है कि 2 ओम कुछ खा लेगा भाई। 24 वोल्ट है बैटरी, 2 ओम कुछ खा लेगा, बचा हुआ किसको देगा? वायर को देगा कि नहीं भाई? 24 वोल्ट की थी, 2 ने कुछ खाया, जो बचा इसको मिला। मिला कि नहीं मिला? आइए देखते हैं कैसे, कितना मिला, क्या है क्या नहीं है। तो अब ध्यान से देखें, इसको हम देखें तो ये बैटरी है 24 वोल्ट की, रेजिस्टेंस है, और ये जो वायर है, ये जो वायर हमने बनाया है, ध्यान से देखिए, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है क्वेश्चन में? 4 ओम, और उसका रेजिस्टेंस कितना दिया है? 2 ओम। तो हम क्या करें, वायर का हमें क्या निकालना है? मेनली क्या होता है, जब भी हम ईएमएफ निकाल रहे होते हैं तो हमें मतलब किसके बैटरी के पोटेंशियल से नहीं मतलब होता है, हमें एक तरीके से मतलब ये होता है कि ये जो वायर का पोटेंशियल, क्योंकि हम कंपैरिजन तो वायर ही से कर रहे थे ना, हमें किससे मतलब होता है? वायर के पोटेंशियल से। बैटरी के, अब बैटरी के पोटेंशियल से अगर मतलब होता है तो 24 वोल्ट होता है, इसका मतलब वायर का भी 24 होता है, ऐसा तो नहीं है। अब 24 वोल्ट की बैटरी है तो 2 ने खा लिया, और जो 2 खा लिया बचा हुआ ही तो मिलेगा। अब बचा देखते हैं कितना मिलेगा। अब देखो ये 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस भी 4 है, ये देखो सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 4 + 2 6 ओम आ गया। V = IR होता है, हमें I पता चल जाए तो हम फट से निकाल देंगे, I = V/R हो जाएगा। V 24 दिया है और 6 चौक 24, 4 एम्पियर करंट आ गई। ठीक, हमें किसके वायर किसके पोटेंशियल से मतलब है, याद रखना, किसके पोटेंशियल से मतलब है? तार के पोटेंशियल, बैटरी के पोटेंशियल से नहीं मतलब है। ठीक, अब चलो किसके पोटेंशियल से मतलब है? इसके। हमको तो इसका पोटेंशियल निकाल लेना है, तो V = हम क्या करें? IR, I की वैल्यू 4 एम्पियर है, और वायर जो है वो उसका रेजिस्टेंस भी 4 है, तो कितना वोल्ट आ गया? 16 वोल्ट। इसका मतलब 24 में ये वायर 16 वोल्ट इसका पोटेंशियल होगा, रिमेनिंग इसका होगा। ठीक, तो हमें कितने वोल्ट से मतलब है? इस 16 वोल्ट के इस वायर से मतलब है। ठीक, अब चलो हमें नल पॉइंट कहाँ मिला? मान लेते हैं एक्स पॉइंट पे, ये ए है, ये सी है। ठीक, सिंपल से अपना फंडा लगाना है यार भाई, बेसिक सीजी। क्या हो जाएगा अगर VAC अगर हम निकालें, अभी बार बार लिख रहे थे, V/L × X होगा कि नहीं होगा? तो अब V वायर के पोटेंशियल से मतलब होता है, याद रखना, बैटरी के नहीं। वायर का पोटेंशियल कितना है? 16 है, और कितना लेंथ कितनी है? 10 है। नल पॉइंट हमें X पे मिलना है। जो VAC का पोटेंशियल होगा वही बैटरी सॉरी सेल का ही पोटेंशियल होगा, 6 वोल्ट जो भी। कितना हो गया? 60 / 16। इसको अगर बच्चों सॉल्व करेंगे तो 10 मीटर का वायर है, इसको अगर सॉल्व कीजिए तो x = 3.75 मीटर आएगा। इसका मतलब है जॉकी को हम जब छुआएंगे, इधर तो 0 होगा ना, 3.75 मीटर पे हमें क्या मिल जाएगा? नल पॉइंट। समझ में आ गया कि नहीं? नोट कर लीजिएगा, सरल, कुछ कठिन नहीं है। अब देखो आगे, चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 20 वोल्ट रेजिस्टेंस, ये वायर है, इसको थोड़ा फिर या तो हम एक काम करें, इसको हम रेड से कर देते हैं, ये ठीक। और सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये गैल्वेनोमीटर, और ये नल पॉइंट, वही 10 मीटर ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू कुछ मान लेते हैं 3 ओम। ठीक, ये दिया है, और ईएमएफ कितना है? 10 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। निकालिए जरा नल पॉइंट। क्या निकालना है? नल पॉइंट। थोड़ा ट्राई करिए, कितना आएगा नल पॉइंट। ठीक, वही चीज़ करना है, पोटेंशियल कितना बचेगा, सीधी सी बात है, नल पॉइंट आ सकता है अपने पास। अब चलो निकाला जाए सबसे। और वायर का पोटेंशियल रेजिस्टेंस तो मैंने दिया ही नहीं, वायर का रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 ओम। कितना दिया है? 2 ओम। सबसे पहला काम क्या करोगे? आर इक्विवेलेंट निकाल लो। आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 3 और ये 2 जो है भाई, ऐसे देखो 3 और 2 किस में? सीरीज में। 3 प्लस क्या हो जाएगा? 2, 3 to 5 ओम आ जाएगा।
V इज इक्वल टू सिंपल जो आई आर हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू, क्योंकि हमें I निकालना है पहले सबसे पहले, तभी हम पोटेंशियल कर पाएंगे। I इज इक्वल टू V बाई आर। V कितना दिया है 20 और रेजिस्टेंस कितना है 5, कट गया कितना आ गया 4 एम्पियर। 3 2 5 20 वोल्ट और ये 5, ठीक सही है सही है। R इक्विवेलेंट 5 4 एम्पियर, ठीक है सही है। अब इस वायर का अगर हम पोटेंशियल निकालें तो V इज इक्वल टू कितना होगा आई आर होगा। I की वैल्यू 4 एम्पियर है और रेजिस्टेंस इसका दिया है 2, तो कितना हो गया 6 वोल्ट हो गया। कितना हो गया 6 वोल्ट। इस पूरे वायर का पोटेंशियल 6 वोल्ट है। इस पूरे वायर का पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट। ये पूरा वायर जो है 6 वोल्ट का और EMF 10 वोल्ट का है। बताइए सॉल्व होगा कि नहीं होगा? सोच के देखो, सोच के यहाँ से एक रिमार्क भी मिलने वाला है। सोच के देखो, पूरे वायर का जो पोटेंशियल है वो तो 6 वोल्ट है और EMF जो है वो कितना है, EMF अगर देखो तो 10 वोल्ट है। भाई हमारी कुबत सिर्फ 6 वोल्ट तक बताने की है और तुम हमसे 10 वोल्ट निकलवाओगे, कभी जिंदगी में हम बता पाएंगे? हमारी जो कुबत है वो सिर्फ 6 वोल्ट बताने की है और हमसे 10 वोल्ट के बारे में बात करो, कभी नहीं। आओ चेक भी कर लेते हैं। कितने मीटर? x मीटर, ठीक। इसका पोटेंशियल इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल होगा। अब इस हमें किसके पोटेंशियल से मतलब होता है? वायर के पोटेंशियल से। बार बार यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वायर के पोटेंशियल से। ये AC मान लो, VAC अगर हम ध्यान से देखें VAC तो V बाई एल इंटू एक्स हो जाएगा। V कितना है वायर का पोटेंशियल 6, लेंथ कितना है 10 और ये पोटेंशियल EMF का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा 10। ये कितना हो गया भेज दो, 100 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा? शायद 12.5 आएगा क्या, देख लो चेक कर लो। काट लिए 50 3 100 और 3, ठीक कितना आएगा? काटे अगर तो कुछ गड़बड़ी अरे इस साला 4 2 जा कितना होता है 8 होता है। कितना होगा 8 होगा। कितना होगा 8 हो जाती है, कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो जाती है। कितना आएगा 12.5, ठीक। होता क्या है कि वीडियो बनाने से पहले हम लोग भी नोट्स बनाते हैं, कैलकुलेट करे रहते हैं, दिमाग में फिगर याद रहता है। 12.5 आया था उसका। काफ़ी मेहनत पड़ती है, ऐसा नहीं कि बन जाता है। बनाने से पहले क्या करना पड़ता है, काफ़ी प्रैक्टिस खुद भी करना पड़ता है कि अच्छे से अच्छा बोला जा सके, है कि नहीं? लिख लीजिएगा। तो अब अगर देखिए तो नल पॉइंट हमें कहाँ मिलना है? 12.5 पे मिलना है। स्केल कितने की, वायर कितने का? 10 मीटर का। बाहर चला गया कि नहीं? गया कि नहीं बाहर? दिख रहा है 12.5 कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। सपोज करो वो 8 वोल्ट है। कितना है? 8 वोल्ट। अगर ये 10 वोल्ट होता, सपोज करो कैलकुलेट करते कितना आता? 10 वोल्ट आता। कैलकुलेट करते 10 वोल्ट, तब देखो नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है। तो अब नल पॉइंट रखो। सपोज किया था 10 पे, किस पे किया था? सपोज कट गया, कितना आया 10। कितना आ गया? x इज इक्वल टू 10 मिनट। इसका मतलब ये नल पॉइंट कहाँ मिलेगा? एंड पे मिलेगा। इतना जान लो वायर का। अब यहां से ये चीज पता चल गया कि पोटेंशियल, अगर हम बात करें पोटेंशियल ऑफ वायर इज ग्रेटर देन EMF ऑफ सेल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो नल पॉइंट बाहर ही आएगा। नोट कर लीजिएगा। चलो आगे चलते हैं। अब सेकेंड यूज पे आते हैं, इसके दूसरे यूज पे, कंपैरिजन ऑफ सेल। ठीक, चलिए बनाते हैं। बहुत मेहनत पड़ती है भाई, ये बिल्कुल फैक्ट है। कंपैरिजन ऑफ सेल, ठीक है। चलो देखते हैं कंपैरिजन ऑफ सेल। हम 2 सेल लगा के देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। लगाना है रेजिस्टेंस लगा दो, ना लगाना ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक।
क्योंकि भाई जो बचा होगा वही से काम चलना है हमारा। लगाना चाहिए, लगाइए। अधिकतर बुक में बच्चों जो दिया रहता है ना, बहुत बच्चे परेशान रहते हैं इस पोटेंशियोमीटर की प्रॉब्लम, मगर कुछ रखा नहीं, इतनी इजी प्रोसेस में सॉल्व होते हैं ना प्रॉब्लम कि जिसके कोई वही नहीं है। चलो यहाँ पे क्यू लगा लो, ठीक है। कंपेयर करना है, एक बार इसको बंद करेंगे, एक बार इसको बंद करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं वी वोल्ट, और लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमें कंपेयर करना है ईएमएफ को। सबसे पहली चीज़ ध्यान से देखिए, ठीक है। मान लो हमने Q1 को ऑफ कर दिया और K2 को क्या कर दिया, ओपन ही रहने दिया। अगर मैंने K1 को ऑफ कर दिया, K2 को ओपन ही रहने दिया, तो अगर ये इसको देखें तो ये सर्किट भाई क्लोज नहीं है ना, बंद खुली हुई है, तो इसमें कोई करंट फ्लो करेगी नहीं, सीधी सी बात है। ये सर्किट एक तरीके से बेकार हुई जब ये ओपन है। तो अब जब हमने ऐसी कंडीशन लाई तो हमें नल पॉइंट मान लीजिए x1 लेंथ पे मिला। कहां पे मिला, ऐसे छुआ छुआ कैसे देख रहे, कहां पे मिला, x1। कब, जब हमने इसको क्या किया, क्लोज किया, इसको ओपन रखा। क्या होगा, सीधी सी बात, ये सर्किट बेकार है आपके लिए। इसका मतलब ये जो ईएमएफ ये जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसका होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो बेकार है। तो बची ये सर्किट तो पूरी है। इसका मतलब जो नल पॉइंट मिला करंट जीरो, इसका मतलब ये मान लो ए और सी, बार बार वही चीज लिख रहा हूं टर्म जिससे याद रहे। तो इसका मतलब जो VAC का पोटेंशियल होगा वही आपका ईएमएफ होगा, सीधी सी बात है। बार बार यही चीज बता रहा हूं, करंट जीरो तो रेजिस्टेंस का कोई पोटेंशियल ही नहीं होना। तो VAC अगर हम बात करें तो कितना होगा, V/L इंटू x1। अब नल पॉइंट कहां मिल रहा है, x पे नहीं, x1 पे। तो ये क्या आ गई, E1 आ गया कि नहीं। अब हम दूसरा जो कंडीशन बना रहे हैं, हम K1 को ओपन कर रहे हैं और K2 को क्लोज कर रहे हैं। K1 को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, और K2 को क्या कर रहे हैं, ऑफ कर दे रहे हैं या क्लोज कर दे रहे हैं। अब बताओ ये ऊपर, अब ऐसा करने पे क्या x1 पे ही मिलेगा, क्या कुछ दूसरा ईएमएफ होगा। तो हो सकता हो अब नल पॉइंट आपको x1 पे ना मिले, हो सकता हो कहाँ मिले, x2 पे मिले। कहाँ मिले, x2 पे मिले, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं अब हमारे लिए C कौन हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया। तो अब ये बताइए ऊपर वाली जो सर्किट है ये तो ओपन हो गई, ये तो खराब हो गई, काम कौन आई, ये वाली। इसका मतलब है कि ये जो पूरा x2 का ईएमएफ पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसका होगा कि नहीं, क्योंकि करंट क्या मिलेगी, नल पॉइंट हमें x2 पे मिल रहा है, करंट जीरो। इसका मतलब जो पोटेंशियल यहां तक का होगा, भाई इसके लिए ये पोटेंशियल था, यहां पे अब हमने नल पॉइंट मिलना जब इसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल इतने वायर का होगा वही पोटेंशियल इसका होगा और करंट जीरो, तो इसका कोई पोटेंशियल नहीं। तो यहां का पोटेंशियल VAC अगर हम लिखे तो VAC कितना होगा, V/L। अब नल पॉइंट हमें कहां मिल रहा है, x2 पे। तो जो VAC होगा अब वो किसके बराबर होगा, E2 के। तो E2 इज इक्वल टू कितना हो गया, V/L x2 होगा कि नहीं होगा, बोलो कोई दिक्कत। अब कंपैरिजन करना है, सीधी सी फंडा बात है कि डिवाइड कर दीजिए। सीधा सा क्या करें, हम डिवाइड कर दे दोनों। तो अब चलिए डिवाइड करते हैं। तो E1 अपॉन क्या कर दे, E2। तो E1 अगर देखें तो V/L x1 हो जाएगा, और E2 भी देखें तो V/L x2। V/L कट गया, x1 अपॉन x2। तो आपको क्या रिजल्ट मिल गया, कंपैरिजन हो गया, E1 अपॉन E2, x1 अपॉन x2। दो नल पॉइंट्स दिए रहेंगे, तो आपको बताना होगा ईएमएफ क्या होगा, तो फट्टे से आप बता सकते हो, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब जो तीसरा यूज है, तीसरा यूज क्या था भाई, हमको क्या बताना है, इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। क्या बताना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। आइए देखते हैं अब हमें क्या बताना है, टू डिटरमाइन
द इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी तक इसकी कोई बात नहीं हो रही थी, अब बात होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं, कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। बना लीजिए। वी पोटेंशियल रेजिस्टेंस बनाना चाहो बनाओ, ना बनाना कोई दिक्कत नहीं। मान लो R1 वायर है, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बना दिए, लगा दिए, और एक स्विच, गैल्वेनोमीटर, मान लेते हैं नल पॉइंट, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये EMF ई ही लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। और इसकी लेंथ कितनी है? L है। अब देखो ध्यान से, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? R की वैल्यू। ठीक, ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू कितनी है? मान लेते हैं R। सबसे पहले K1 को हमने ओपन रखा, बेकार भाई, ओपन है तो कौन सी करंट उसमें जाएगी? कोई करंट नहीं। EMF हमें कहाँ मिला? X1 लेंथ पे। EMF हमें कहाँ मिला? X1 लेंथ। तो इसका मतलब है कि करंट क्या होगी? जीरो। करंट जीरो तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? बेकार। तो जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही सेल का पोटेंशियल होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल को हम क्या लिख लें? फिर से AC। तो अगर हम लिखें VAC, अगर लिखें तो कितना आ जाएगा? V/L, और कहाँ नल पॉइंट? X1। और यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही सेम पोटेंशियल ये हो, क्योंकि नीचे वाला तो बेकार हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? E = V/L X1। इतनी बात घुसी कि नहीं दिमाग में? इतनी बात घुसी दिमाग में? यहाँ का पोटेंशियल किसके बराबर हो भाई? ये तो ओपन है, ये खराब हो गई। यहाँ का पोटेंशियल, अब करंट डिफ्लेक्शन जीरो, क्योंकि नल पॉइंट यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ का पोटेंशियल सेल के बराबर होगा कि नहीं? इतनी देर से तो समझा रहा हूँ यार। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखो, हमने ये जो हमने लगाया है कि इसको क्लोज कर दिया। अब देखो, जब हमने क्लोज किया तो ये पूरी एक सर्किट बनी कि नहीं बनी? ये पूरी क्या बनी? एक सर्किट बनी। सेल का कुछ EMF होगा, सेल का काम ही होता है करंट निकालना। कुछ करंट इसमें फ्लो कराएगी कि नहीं कराएगी? बोलो सही है कि नहीं? सेल का कुछ ना कुछ EMF है, तो ये करंट निकालेगी कि नहीं निकालेगी? कितना करंट निकाली? मान लो I। ठीक, इतने पूरे को बस देखो, बाकी पूरा कंस्ट्रक्शन भूल जाओ, सिर्फ इतने डिब्बे को देखो, इतने को देखो। ठीक, इतने को देखो, और हमें I निकालना होता है। R और R सीरीज में है, R इक्विवेलेंट कितना होगा? R + R होगा। I = कितना होता है? V/R होता है। ऊपर लिख दे रहा हूं, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि कैमरे में कट सकता है। तो I = अगर हम निकाले तो I = V/R होगा। EMF कितना है? E है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना? R + R। तो हमें ये पता चल गया कि ये वाला जो सर्किट है इसमें करंट कितनी आएगी। दिख रहा है कि नहीं? काट के मैंने अलग, क्योंकि बड़ा सा दिख रहा है तो हो सकता है आपका दिमाग काम ना करे, तो मैंने बना दिया। इतना चीज समझ गए कि नहीं समझे? आगे चलो। अब देखो, हम कुछ मिटाएंगे भी। अब चलिए देखते हैं, इधर की चीजें हम मिटा लेते हैं, और इसको लिख लें क्या ऊपर? पहले कुछ चीजें मिटा लें जिससे बोर्ड क्या हो जाए? खाली हो जाए। तो कितना आएगा? E = V/L X1 आ गया, और I की वैल्यू E अपॉन औजार जो है उसको लिख लेते हैं। चलो, अब देखो ध्यान से, जैसे ही हम क्लोज किए तो भी नल पॉइंट X1 पे ही मिलेगा क्या? सोच के देखो, ये ओपन था तो नल पॉइंट X1 पे मिला। अब देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से। ये करंट कब जीरो मिलेगी? क्या क्लोज करेंगे तो भी मिलेगी? नहीं। जैसे ही हमने क्लोज करेंगे अब डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि नल पॉइंट कहीं और मिले, कहां मिलेगा नहीं पता, हम मान लेते हैं नल पॉइंट हमें यहां मिला। कहां मिला? यहां मिला। अब कितनी लेंथ पे मिला? अब X2 लेंथ पे मिला। ठीक, इतनी चीज समझे। अब X2 लेंथ पे जब हमें नल पॉइंट मिला, अब X1 को मत देखो, इसको मिटा देते हैं। थोड़ा इतना ज्यादा लिखा रहता है ना तो आपका दिमाग काम नहीं करता है, ध्यान समझो। अब हमें नल पॉइंट, जब हमने K1 को क्लोज किया तो हमें नल पॉइंट X2 लेंथ पे मिला, करंट जीरो।
इसका मतलब ये हो गया कि जो इस टर्मिनल, ये जो पूरा या तो इसका पोटेंशियल बराबर, क्योंकि देखो अगर ये देखो ये तीनों पैरेलल है, ये तीनों पैरेलल दिख रहा है ना, इसका मतलब जो पोटेंशियल यहां का होगा, ये वायर का जितना भी पोटेंशियल, ये वायर का पोटेंशियल मान लो C है, तो VAC अगर हम लिखे तो V/L होगा, और नल पॉइंट हमें अब x2 पे मिल रहा है, तो इस वायर का पोटेंशियल हमने लिख लिया, और इस वायर का जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा कि नहीं, इसके, ये देख लो दिख रहा है ये पोटेंशियल कितना हो, क्योंकि अब तो करंट फ्लो हो रही है क्योंकि सर्किट क्लोज हो गई है, तो कितना इतना पोटेंशियल होगा, तो देखो EMF E था, रेजिस्टेंस ने कुछ खा लिया, बचा ये टर्मिनल, जिसको टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं। नहीं समझे, जो वायर का पोटेंशियल ये तीनों पैरेलल, तो जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल यहां पे भी होगा, तो यहां पे अगर 2 उंगली रखो तो क्या पोटेंशियल मिलेगा, EMF था 2, मान लो कुछ वोल्ट था, रेजिस्टेंस ने कुछ खाया, बचा कुछ है, ये मिलेगा कि नहीं, तो कितना पोटेंशियल मिला, तो आप कहोगे सर E था, E में से IR घटा दीजिए, यही पोटेंशियल क्या होगा मिलेगा हमें टर्मिनल पे, मतलब यही पोटेंशियल क्या होगा, AC का होगा, क्योंकि ये दोनों पोटेंशियल सेम, तभी तो करंट जीरो। अब चलो देखते हैं, तो E माइनस IR रख सकते हैं, V/L x2 रख सकते हैं, हो गया। कंस्ट्रक्शन थोड़ा मिटाना चाहते हैं क्योंकि हमको अब डेरिवेशन थोड़ा करना, समझ में आ गया कि नहीं, फिर से समझा देता हूं एक बार। देखो ये पोटेंशियल जितना भी होगा, कितना है पोटेंशियल, अगर ध्यान से देखो तो ये दिख रहा है ना, x2 लेंथ पर नल पॉइंट मिल रहा है, जो ये पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसका होगा, तभी तो करंट जीरो होगी, और वही पोटेंशियल इसका होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब देखो इसको मिटाते हैं, एक लाइन में अब इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, आप भी कहोगे सर बिल्कुल तगड़े समझ में आ रहा है, नहीं आएगा तो भी भाई बता देना, पता चला हमारी धुन में तगड़े से सर बार बार बोल ले, पता नहीं आ रहा है कि जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा होगा ये तो कब पक्का है। आई की वैल्यू कितनी आ गई, लिखा है ना आई की वैल्यू, है पर्पस सॉल्व हो जाएगा तुरंत। चलिए ई कॉमन ले लो, ठीक, और यहाँ एलसीएम ले लो, तो r प्लस आर माइनस आर डिवाइडेड बाई r प्लस आर हो जाएगा, और e की वैल्यू v/L ये x है, और e की वैल्यू देख लीजिए क्या है, v/L x1, r से r कट गया, देखिए छोटी एक्सप्रेशन आ गई, r प्लस आर हो गया, गलती तो नहीं कुछ हो रही है, नहीं, v/L x2 कट गया, v/L कट गया, हमें यहाँ कुल मिला के ये निकालना है, निकाला जाए तो देखो rx1 अपॉन r प्लस आर हो गया इज इक्वल टू x2 मिलेगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब हम थोड़ा इधर मिटाने जा रहे हैं क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा हो गया है, इसी के साथ आपका लेक्चर तुरंत समाप्त हो जाएगा, आखिरी टॉपिक था ये, rx1 हो गया इज इक्वल टू r प्लस, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए तो rx2 प्लस rx2 हो जाएगा, ठीक, r को इधर ले लो तो rx1 माइनस rx2 हो जाएगा इज इक्वल टू rx2 हो गया। अब क्या कर लें, r कॉमन ले लें तो x1 माइनस x2 हो जाएगा, नीचे x2 डिवाइड कर दो, ये डिवाइड हो गया, x2 इज इक्वल टू r हो गया, कट कुटा गया, r इज इक्वल टू x1 अपॉन x2 हो गया, -1 हो गया, और इज इक्वल टू r, इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। समझ में आया बच्चों, समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ सर समझ में आया और मज़ा आ गई पढ़ने में, ठीक है। चलती है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगला जो लेक्चर होगा वो आपका मीटर ब्रिज पे होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।